1200 दिनों में बनकर तैयार होने वाला जहाज टाइटैनिक आखिर क्यों 2 घंटे 40 मिनट में ही डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जिस दिन दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था और उस दिन अटलांटिक ओशन में एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था और दूर दूर तक समंदरी तूफान आने का कोई भी चांस नहीं था। जहाज में लगभग 1500 पैसेंजर सवार हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक को आखिरी अलविदा देने पहुंच चुके थे। ना ही टाइटैनिक को और ना ही बाकी पैसेंजर्स को ये मालूम था कि जो जहाज अपना सफर कुछ ही देर में तय करने वाला है उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां करी गई हैं जो कि इसे कभी ना डूबने वाले जहाज की मिसाल से बहुत दूर ले जाती हैं। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें MDTV इन्फो को लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मिस्टेक नंबर 1, टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और 2000 वर्कर्स की मेहनत और 3 साल के लंबे समय के बाद टाइटैनिक को आखिरकार तैयार कर लिया गया। टाइटैनिक पूरी तरह से तैयार तो हो चुका था पर अभी इसका टेस्टिंग फेज बाकी था। टाइटैनिक पर लोगों का भरोसा तब और ज्यादा बढ़ गया जब उसने टेस्टिंग फेज को बड़े ही आराम से पार कर लिया। टेस्ट पूरा होते ही पूरी दुनिया को ये खबर पता चल गई कि कभी न डूबने वाला जहाज तैयार कर लिया गया है और जिसका टाइटल था अनसिंकेबल टाइटैनिक। टाइटैनिक का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था जिसकी डेट 10 अप्रैल 1912 तय करी गई और जिसकी डेस्टिनेशन अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकोनॉमी कंपार्टमेंट में सफर करने का फेयर लगभग $30 और जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने का फेयर $150 था जो कि प्रेजेंट टाइम के लगभग 3,40,000 रुपए बनते हैं। टाइटैनिक की सभी टिकट्स बहुत ही जल्दी फुल हो गयी और आखिरकार वो दिन ही गया जिस दिन का सबको बेसब्री से इंतजार था। टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था और दूसरी तरफ जहाज के कैप्टन स्मिथ को ये ऑर्डर्स दिए गए थे कि उन्हें 7 ही दिन में न्यूयॉर्क शहर पहुंचना है। इसलिए कैप्टन स्मिथ ने जहाज को स्टार्टिंग से ही स्पीड में रखा। कैप्टन को दिए गए ऑर्डर्स के मुताबिक 7 दिन में ही न्यूयॉर्क शहर पहुँचना था क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो टाइम पर ना पहुँचता तो उसकी रेप्यूटेशन पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता। दुनिया के किसी भी ट्रांसपोर्ट में स्पीड लिमिट का एक बहुत अहम रोल होता है जो कि स्टार्टिंग में ही टाइटैनिक में वायलेट करा गया था और थोड़ी ही देर में टाइटैनिक साउथहैम्पटन के पोर्ट को काफी दूर छोड़ चुका था और दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए लगभग 3 दिन हो चुके थे और टाइटैनिक अपनी उसी रफ्तार से न्यूयॉर्क शहर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। 14 अप्रैल 1912 की शाम एक और जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था उसने टाइटैनिक को आइसबर्ग्स के बारे में वार्निंग भी दी थी और ये वार्निंग टाइटैनिक को कम से कम 6 बार मिली थी लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की गलती की वजह से इतनी इम्पोर्टेंट वार्निंग्स इनसे मिस हो गयी। टाइटैनिक में कई VIPs भी सफर कर रहे थे जिसके चलते सभी लोग उनकी खिदमत करने में बिजी थे और अगर इन वार्निंग्स को सीरियसली लिया जाता तो आगे का मंजर ही कुछ और होता। मिस्टेक नंबर 3, अब टाइटैनिक बिना किसी खौफ के समंदर को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था लेकिन अभी भी टाइटैनिक को बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे लेकिन दूर से देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की इन्हें जरूरत थी वो इनके पास था ही नहीं जो कि एक दूरबीन होती है। पहरेदार अलर्ट तो थे लेकिन दूर से देखने के लिए दूरबीन ना होने की वजह से वे आइसबर्ग्स को नहीं देख पाए और यही थी टाइटैनिक की तीसरी मिस्टेक। और जहाज के कैप्टन स्मिथ को ये खबर तब मिली जब जहाज आइसबर्ग के काफी नजदीक पहुंच चुका था लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टेक नंबर 4, आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन को तुरंत बंद करने का ऑर्डर दिया और साथ ही जहाज की डायरेक्शन को भी चेंज करने का ऑर्डर दिया। कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक को आइसबर्ग से बचाने की बहुत कोशिश करी पर डिस्टेंस इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फिजूल साबित होता। आइसबर्ग अब टाइटैनिक से टकरा चुका था पर अब भी टाइटैनिक को बचाया जा सकता था अगर टाइटैनिक की चौथी मिस्टेक को अंजाम ना दिया जाता। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग टाइटैनिक
टाइटैनिक को बनाते वक्त जिन रिवेट्स का यूज करा गया था वो स्टील के बजाय कास्ट आयरन की थी। इन रिवेट्स का काम आयरन के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़कर रखना होता है, क्योंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, जिसकी वजह से टाइटैनिक जिस जगह से आइसबर्ग से टकराया था उस जगह की रिवेट्स खुल गई थी और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी और जहाज के निचले कंपार्टमेंट में पानी भरना स्टार्ट हो गया था। इस टक्कर ने टाइटैनिक के सभी पैसेंजर्स और टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस को भी अलर्ट कर दिया था। हालांकि टाइटैनिक में पानी भरना स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसके बचने की उम्मीद अब भी बाकी थी। टाइटैनिक को इस तरह से डिजाइन करा गया था कि अगर इसके 3 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाए तो भी ये डूबेगा नहीं, पर टाइटैनिक का ये बैड लक था कि पानी 3 फ्लोर को पार करता हुआ 4थे फ्लोर पर जा पहुंचा था। सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी और टाइटैनिक आहिस्ते आहिस्ते पानी में डूबता जा रहा था। अब टाइटैनिक की परवाह किए बगैर जहाज पर बैठे पैसेंजर्स को बचाने का वक्त आ चुका था और कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया था। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का काम स्टार्ट कर दिया गया था। जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, पर टाइटैनिक का डेक भरा भरा ना लगे इस वजह से उसमें सिर्फ 20 लाइफ बोट्स को तैनात किया गया था। अब लाइफ बोट्स थी 20 और पैसेंजर्स थे 1500। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था और हर शख्स उन गिनी चुनी लाइफ बोट्स पर सवार होना चाहता था और 12:45 पर पहली लाइफ बोट को पानी में उतारा गया और यहाँ हुई एक और गलती। मिस्टेक नंबर 6, अफरा तफरी की वजह से लाइफ बोट्स को बिना ज्यादा भरे पानी में उतार दिया गया था, जिसमें कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को ज्यादा अहमियत दी गई थी। अगर पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में ज्यादा बिठाया गया होता तो शायद इंसानी जानें कम जाया होती। टाइटैनिक तेजी से समंदर में डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की पूरी लाइट्स बुझ गई थी और जहाज टूटकर 2 हिस्सों में बट गया था और टाइटैनिक को पूरी तरह से डूबने में लगभग 2 घंटे 40 मिनट का वक्त लगा था और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग भी लगा देते तो उनके बचने का कोई भी चांस नहीं होता, क्योंकि उस वक्त पानी का टेम्परेचर लगभग -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। इंसान इतने ठंडे टेम्परेचर में 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी ज्यादा थी, क्योंकि टाइटैनिक में काम कर रहे जिन लोगों की जान पहचान थी वो लोग जहाज पर बिना किसी टिकट के सवार हुए थे और जिंदा बच जाने वालों में से सबसे ज्यादा तादाद औरतों और बच्चों की थी, क्योंकि इन लोगों को ही लाइफ बोट्स में पहले बिठाया गया था और जहाज के कैप्टन इसमें पूरा वक्त पैसेंजर्स की मदद करने में लगे हुए थे और वो आखिरी शख्स था जिसने टाइटैनिक से छलांग लगाई थी। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।